इधर नेपाल की ही तरह फ्रांस भी धधक उठा है। एक ऐसा उबाल जिसने पूरे यूरोप की नींव हिला कर रख दी है। आखिर क्यों फ्रांस हिंसा की लपटों से घिर गया है? आखिर क्यों फ्रांस में नेपाल की तरह ही हाल हो रहा है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियान लेरकोनू ने जैसे ही पद संभालने की तैयारी की, सड़कों पर बगावत फूट पड़ी। नेपाल की तरह फ्रांस में भी जनता सड़कों पर है। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तारियां हो रही हैं। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन विस्तार लेता जा रहा है। जानिए फ्रांस में क्यों हालात बिगड़े और कैसे यहाँ का पॉलिटिकल है सिस्टम, क्या इसकी हैं 7 बड़ी वजह। आज हम इस पर बात करेंगे। यहाँ भी लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तारियां हो रही हैं। नेपाल में सेना ने सत्ता संभाल ली है। फ्रांस में अभी भी राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री की जगह देश के रक्षा मंत्री ने ले ली है। हालात को काबू में करने के बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आइए फ्रांस में चल रहे इस बवाल के बीच जानने का प्रयास करते हैं कि फ्रांस में कैसे चलती है सरकार, क्या है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और कैसे नेपाल की ही तरह यहाँ के लोगों का भी गुस्सा बढ़ गया है और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। नेपाल की तरह फ्रांस के हालात क्यों बिगड़े, इस पर बात करते हैं। नेपाल और फ्रांस दोनों अलग अलग ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रखते हैं, लेकिन जनता के गुस्से का स्वरूप जो उनके हैं वो मायने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो नेपाल और फ्रांस में जो आंदोलन है ना, उन दोनों के कहीं ना कहीं थोड़े से स्वरूप मिलते जुलते हैं। नेपाल में राजनीतिक बार बार सरकार बदलना, संवैधानिक निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार से जनता का मन खराब हो रहा था। फ्रांस में अस्थिरता का रूप नेपाल से अलग है। यहाँ राजनीतिक ढांचा स्थिर है, लेकिन जनता की बुनियादी अपेक्षाएं पूरी तरह से पूरी न होने से आंदोलन भड़क उठे। दोनों देशों में जनता की असहमति सड़कों पर साफ देखी जा सकती है और सरकार पर दबाव बनाती है। फर्क यह है कि नेपाल की अस्थिरता संसद और दलों के खेल से आती है, जबकि फ्रांस में अस्थिरता आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से आती है। आम जन के गुस्से और वर्तमान आंदोलन के एक नहीं अनेक कारण हैं। आइए एक एक करके सभी कारण को जानते हैं। पहला जो कारण है वो ये है पेंशन सुधार। जी हाँ, हाल में ही फ्रांसीसी सरकार ने सेवानिवृत्त की उम्र को 62 से 64 बढ़ाकर कर दी थी, जिसकी वजह से जनता का ये मानना है कि वहाँ मजदूर वर्ग की मेहनत का पर अन्याय है। युवाओं ने इसलिए गुस्सा है। विश्वविद्यालयों में फीस और रोजगार संकट और अवसरों की कमी युवाओं को नाराज कर रही है। पुलिस हिंसा और नस्लीय भेदभाव जैसी घटनाएं इस असंतोष को गहरा करती रही है। नेताओं पर घटता विश्वास, यह सबसे दूसरी बड़ी सबसे वजह है कि वहाँ के जो नेता हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, उन पर लोगों का विश्वास ही खत्म हो रहा है, घटता जा रहा है। लोगों को लगता है कि मैक्रो का झुकाव कॉर्पोरेट हितों के और ज़्यादा है। ग्रामीण और कामकाजी वर्ग को अपने मुद्दों पर अपेक्षा महसूस होती है। सरकार पर घटता विश्वास, साथ ही जो वहाँ की जनता है सरकार पर यकीन ही नहीं करती है। फ्रांस की जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ी है। खासकर ग्रामीण और छोटे नगरों में लोगों को लगता है कि सरकार केवल बड़े शहरों और कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है। पॉर्ले जॉन्स यानी येलो वेस्ट आंदोलन इसी असमानता की वजह से पैदा हुआ था। अब आगे बात करें सामाजिक असंतोष। अप्रवासन, पहचान की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज है। फ्रांसीसी सामाजिक समानता और स्वतंत्रता पर गर्व करता है, लेकिन अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी वहाँ का जो वहाँ का पॉलिटिक्स का जो इमेज बना हुआ है उस पे क्या है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को केंद्रवादी सुधारवादी नेता माना जाता है, लेकिन कई लोगों को उन्हें अमीरों का राष्ट्रपति कहकर भी बुलाया जाता है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी जैसे कि मरीन ले पेन और वामपंथी पार्टियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान राजनीतिक माहौल यानी वहाँ पे जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो करंट सिचुएशन बनी है उस पर क्या माहौल बना हुआ है।
हाल के वर्षों में फ्रांस की जनता खासकर असमानता, महंगाई, पेंशन सुधार, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरी है। इसके कई कारण हैं। वर्तमान आंदोलन एक दिन में नहीं बढ़ा हुआ। इसको लेकर के काफी लंबे वक्त से चल रहे लोगों के अंदर गुस्सा था, जो आज फ्रांस की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। फ्रांस यूरोप का एक ऐसा देश है जिसकी राजनीतिक पहचान विश्व स्तर पर यानी पूरी दुनिया पर काफी गहरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों से लेकर के सामाजिक आंदोलन तक फ्रांस हमेशा बदलाव की प्रयोगशाला बना रहा है। चाहे हम पहले 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करें तब भी वहाँ पे फ्रांस में आंदोलन चले, चाहे हम आज 2025 की बात करें तो आज भी वहाँ आंदोलन चल रहे हैं। आज जब वहाँ जनता का असंतोष बढ़ता दिख रहा है तब ये समझना जरूरी है कि आखिर फ्रांस का राजनीतिक तंत्र कैसे काम करता है, किन कारणों से असंतोष बढ़ता है और भविष्य के संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं। फ्रांस फिफ्थ रिपब्लिक के रूप में 1958 से अस्तित्व में है। इसका संविधान चार्ल्स डी गॉल की पहल पर बनाया गया था। कैसा है फ्रांस का सिस्टम, इस पर बात करते हैं। फ्रांस अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर काम करता है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिकाएं निर्णायक होती हैं। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर होता है। वहां रक्षा, विदेश नीति और आपातकालीन निर्णयों में केंद्र में होता है। प्रधानमंत्री सरकार के रोजमर्रा के प्रशासन, संसद से कानून पारित कराने और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। कैसी है यहाँ की संसद, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ संसद 2 सदनों वाली है, लगभग भारत की जैसी असेंबली है, यानी असेंबल नेशनल के सदस्य सीधे जनता चुनती है और वे सदन के रूप में काम करते हैं। दूसरा सदन है सीनेट। इस सदन में सदस्य परोक्ष चुनाव से आते हैं। नेशनल असेंबली को अधिक शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि वो सरकार गिरा सकती है। कैसे है चुनाव व्यवस्था, इस पर बात करते हैं कि फ्रांस में चुनाव व्यवस्था कैसी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। चुनाव 2 राउंड में होते हैं ताकि स्पष्ट बहुमत वाले उम्मीदवार चुने जा सके। ये प्रणाली स्थिरता के लिए बनाई गई थी ताकि स्थिर सरकार रहे और देश की तरक्की के लिए काम करे। अब आगे क्या, साल 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में मैरीन ले पेन जैसी चरम दक्षिणपंथी नेता के उभरने की संभावना है। समाज में वर्गीय और जातीय तनाव और बढ़ सकता है। सरकार को न्यायपूर्ण आर्थिक सुधार करने होंगे, वरना असंतोष और बढ़ जाएगा लोगों के बीच में। फ्रांस यूरोपीय संघ का प्रमुख स्तंभ है। अगर वहां अस्थिरता गहराती है तो यूरोपीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक बुरा असर पड़ेगा, जो कि यूरोप के लिए अच्छी बात नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको फ्रांस के बारे में नहीं पता, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए और हमें अपनी राय बताइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।